हेलो बच्चों, कैसे हो? तो स्वागत है। तो यहाँ पे आज बच्चे लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपके इम्प्लीमेंट कर सकता है, से 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 इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना। इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लिया गया है, शब्द संपदा। ओके, तो आपको इस टॉपिक से क्या लग रहा होगा कि हम लोग इसके अंदर क्या शब्द के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, ये आपके मन में आ रहा होगा। ओके, लेकिन मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर देता हूं। और यहाँ पे शब्द संपदा का मतलब ये होता है कि आप किसी को कैसे शब्द बोलते हो, आप किससे कैसे बात करते हो, आप किन शब्दों का प्रयोग करते हो। इससे आपको ये बताता है कि आप जिस भी शब्द का प्रयोग करते हो वो शब्दों से आपके बारे में पता चलता है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं उसके बारे में पता चलता है। अगर आप बहुत अच्छे से किसी से बात करते हो तो सामने वाला क्या समझता है, ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपके शब्दों में कठोरता है, आपके शब्द अच्छे नहीं है, उचित नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति से आपको, और सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। आप चाहे कहीं पे भी ले लो, आप अपने फैमिली में ले लो, आप अपने दोस्तों में ले लो, आप अपने स्कूल में ले लो, क्लास में ले लो, अगर आप रूड किसी से आप अच्छे से बात नहीं करते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपको सेकेंड टाइम से अच्छे से बात नहीं करता है। ये सेम चीजें आपके साथ होती है। लेकिन अगर आप अच्छे से सबके साथ बात करते हो, अगर किसी के साथ मनमुटाव भी है, किसी के साथ अगर कोई झगड़ा भी है, तो वो झगड़ा बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाता है, बहुत ही जल्दी सुलझ जाता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे आपको शब्दों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए किसी से भी बात करते समय। ये सिर्फ मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये आपके लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ओके, आप कभी भी कहीं से भी अगर अच्छे से बात करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो आपका, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। और उसके जो राइटर है, यहाँ पे आपको राइटर दिए गए हैं सूर्य नारायण रणसुभे जी। उनके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है कि उनका परिचय क्या है, किस तरीके से सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं, आदिम अवस्था में आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है, क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का जो विकसित मस्तिष्क है, इस पूरी प्रगति व मूल में से है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई है वह इसलिए कि वह मस्तिष्क से भाषा की खोज है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। वो शब्द ही हमें ये डिसाइड करते हैं कि हमारा विकास होगा या नहीं होगा, यानी हम किससे किस तरीके से बात कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि आप इंसान हो। ओके, और इंसान और जानवरों में यही फर्क होता है कि आप बोल सकते हो, समझ सकते हो। जानवर भी समझ सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, अपनी लैंग्वेज को वो समझा नहीं सकते। इसके लिए जो इंसान होता है, इंसान को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जानवरों से। तो आपको जानवरों जैसा बिहेव नहीं करना है। आपको जानवरों वाली जो प्रवृत्ति है, लोगों के साथ अच्छे से ना बात करना, लोगों से रूड रहना, आपको ध्यान रखनी होगी। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। यानी आप कैसा बोलते हो, किससे कैसा व्यवहार करते हो, किस तरीके से बातें करते हो, इससे आपका डिसाइड करता है कि आप उसके साथ आपका रिश्ता बनने वाला है या उसके साथ आपका रिश्ता तोड़ने वाला है। विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब से शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव होते हैं, गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव से जितने विभिन्न नमूने हैं, वो हंसाते, लोगों को 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 हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफें देते हैं और कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है।
तो जैसा हमने कहा था कि आपके शब्द बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आप किन शब्दों का प्रयोग करते हो किसी से बात करते समय, तो ये सामने वाले से आपके उसके अगर हाव भाव बदल रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि आपके जो शब्द है वो अच्छे नहीं है। ओके, तो आपको अपने शब्दों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल। प्रिय होते हैं, वे 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 वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं कि इच्छा होती है, कि इच्छा होती है, कि इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं और कुछ शब्द निरर्थक होते हैं जो दूसरी ओर। कुछ शब्द बहुत सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य और संस्कृत होते हैं। कुछ जाएगा, मिल ही जाएगा, 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 नहीं तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए जो 90% है वो परिश्रम की और 5% बुद्धि की और 5% सहयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णता देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। ओके, और यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि अगर जो व्यक्ति आपके लाइफ में सूटेबल नहीं है, जो व्यक्ति आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, जो व्यक्ति का बोलने का जो तरीका है वो बेहतरीन नहीं है, जो व्यक्ति अच्छे से आपसे व्यवहार नहीं करता है, उसको आपको लाइफ में रखना ही नहीं चाहिए, उसके साथ आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। ओके, आपके दोस्त हो, आपके दूर के रिश्तेदार हो या आपके चाहने वाले हो, आपसे आपका और उनका जो रिश्ता है, अगर वो रिश्ता आप शब्दों के मर्यादा से बाहर है तो आप ऐसे रिश्ते को आप ज्यादा टाइम तक निभा नहीं सकते। यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। ओके, कुछ भाषाओं में शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं और औरों से मित्रता नहीं कर पाते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी शब्द में कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए हों वहां की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि वो उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल से बने होते हैं, अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृति से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं है। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रति शब्द नहीं होते हैं, वैसे हजारों शब्दों जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादू, बापू आदि। अब इन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना आपकी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करता है। ओके, तो यहाँ पे बच्चे लोग भाषा को लेकर बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो भाषा है, जो आपके शब्द है ना, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग जो लैंग्वेजेस होती है उनके अंदर अलग अलग शब्द होते हैं, उनका अलग इम्पैक्ट होता है। आप अपनी हिंदी भाषा को ले ले तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब बहुत डीप होता है और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे सब शब्दों को आपको पहचानना चाहिए और ऐसे शब्दों को प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने माँ बाप को किस तरीके से पुकारते हो, ये आपको यहाँ पे कहा गया है।
तो यहाँ पे आप उन शब्दों को छोड़कर आप मम्मी डैडी बोलोगे तो ये थोड़ा अजीब लगता है अगर आप भारत में रहते हो तो। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है। और ये भी कहा गया है कि हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों के अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। ये कला विविध पुस्तकों में वाचन से, परिश्रम के माध्यम से हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। आप किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोशों की भी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की जो शक्ति है उसका पता चल जाएगा। अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे इस कहानी से मोरल यही निकलता है कि आपके जो शब्द है ना, इनडायरेक्टली वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इससे आपके पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। ओके, आप उसका आपके चरित्र के बारे में पता चलता है, आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में पता चलता है, आपके समझ और संस्कृति को वो दर्शाते हैं। इसके लिए अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए और कभी भी किसी को ऐसा गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे आपके और उनके बीच दरार आए। कभी कभी क्या होता है कि वर्षों की जो संगति होती है, जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, वो कुछ गलत शब्दों के कारण ही टूट जाती है। तो आपको इन सारे शब्दों का आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो किसी के साथ भी बात करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि दो चित्रों में दो अलग अलग व्यवहारों को दर्शाया गया है। एक चित्र में गलत शब्दों का प्रयोग करने से लड़ाई हो रही है और दूसरे चित्र में अच्छे प्रयोग, अच्छे शब्दों का उच्चारण करने से लोगों में दोस्ती बनी हुई है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरीके से ये जो कहानी है, निबंध है, यहाँ पे खत्म होता है। और आपको ये कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।